से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान, उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस असीसी का त्योहार मनाती है। हमारे धर्म प्रांत विशेष रूप से इंदौर धर्म प्रांत का संरक्षक संत भी विशेष रूप से संत फ्रांसिस असीसी है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से संत फ्रांसिस असीसी एक रिफॉर्मर था, रेवोल्यूशनरी था कलीसिया में, उसी प्रकार के और भी संतों को प्रभु हम सबको हमारे ही समय में प्रदान करे। जिस तरह से उन्होंने सारी कलीसिया में एक नई क्रांति, एक नई स्फूर्ति जगाए थे, उसी प्रकार हम प्रार्थना करें उनकी प्रेरणा द्वारा उनके जैसे और भी महान संत कलीसिया में उत्पन्न हो, जो कलीसिया को नए स्फूर्ति प्रदान करे, नई क्रांति हमारी कलीसिया में लाए। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के सम्मुख लाते हैं, समर्पित करते हैं। प्रभु के चरणों में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। आज के दिन विशेष रूप से बाइबल महोत्सव का अंतिम दिन है। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो अभी तक हमसे बाइबल महोत्सव के दौरान नहीं जुड़े हैं, उनसे हम आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी सभी को बताएं कि पवित्र बाइबल महोत्सव का अंतिम दिन में हमारे संग जुड़ते रहे और प्रभु के आशीष पाए। तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए इस बाइबल महोत्सव की सफलता के लिए विशेष रूप से लाखों करोड़ों लोग प्रभु के वचन जानने के लिए प्रभु मौका प्रदान करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं शक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना,
प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, पलट में मने पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, संत फ्रांसिस अपने दीनहीन जीवन द्वारा क्रिस्त के अनुरूप बने। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी तेरे पुत्र का अनुसरण करें। ओम प्रेम पूर्वक सदा तेरे ही बने रहे। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वाक्य संख्या 13 से 24 तक। ईश्वर ने मुझ पर अपना पुत्र प्रकट किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं
गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया, और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद कैफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और सिलीसिया के प्रदेशों में चला गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे ज्योति की ओर, अंधेरे से ज्योति की ओर। ले चल प्रभु मुझे ज्योति की ओर, अंधेरे से ज्योति की ओर। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 10 पद संज्ञाएं 38 से लेकर 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उनके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उसे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत ही बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज कलीसिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, जब कलीसिया, माता कलीसिया फ्रांसिस असीसी का त्योहार मनाती है। फ्रांसिस असीसी का जन्म 12वीं सदी के अंत में सन 1191 या 92 की शुरुआत में, एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, उनका जन्म हुआ था। उनका मृत्यु 13वीं सदी में सन 1226 में तकरीबन 44 ईयर्स में हुआ था। बहुत ही कम समय वह इस दुनिया में रहे, लेकिन जितने ही साल इस दुनिया में रहे, विशेष रूप से कलीसिया में एक प्रकार की नई क्रांति लाने में वे कामयाब रहे हैं। फ्रांसिस्कन ऑर्डर्स के बारे में हम जानते हैं। अनेक हमारे सिस्टर्स एवं फादर्स के कॉन्ग्रीगेशन ये फ्रांसिस्कन ऑर्डर्स से एक प्रकार से प्रेरणा लिए हुए हैं और या उनको अपने मध्यस्थ मानते हैं। फ्रांसिस का जन्म के समय में कलीसिया जो है अपने पूरे आडंबर के समय में था। एक प्रकार के बताया जाए, विश्व में कलीसिया की जवानी चल रही थी। मैं इसलिए यह बताऊंगा क्योंकि हम जानते हैं पहले सदी से लेकर 4th सदी तक कलीसिया में सतावट विशेष रूप से यूरोप में बहुत ही जोर शोर से चलता था, और उसके बाद में कलीसिया रोमन एक प्रकार के साम्राज्य का धर्म माने जाने के कारण रिकॉग्निशन मिला, और उसी के साथ साथ अपना एक प्रकार से सेटलमेंट का समय रहा। और जैसे जैसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सदी एक प्रकार से बताया जाए, सारे विश्व का एक प्रकार का कंट्रोल कलीसिया के हाथ में आ गया था। उस समय के पोप सारे विश्व का ही एक राजा से कम नहीं माना जाता था। सारा अधिकार, सारा आडंबर, सारी शक्ति कलीसिया के पास में थी, और इस वजह से एक प्रकार से उस समय कलीसिया का अधिकार और मुगल एक प्रकार से इस्लामिक अधिकार के बीच में युद्ध भी हुआ करते थे, जिसको हम लोग क्रूसेड्स कहते हैं। उस पे ना जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कलीसिया के सबसे ग्लोरियस टाइम में फ्रांसिस का जन्म हुआ था। और हम जानते हैं फ्रांसिस का जन्म भी ऐसे एक कुलीन कुटुंब में हुआ था, जहां आजकल के भाषा में बताया जाए
सारे ऐशो आराम की जिंदगी वह जी सकता था, कोई चीज की कमी नहीं थी। उनके पिताजी जो है एक सिल्क मर्चेंट हुआ करता था और बहुत धनी व्यक्ति था, और अपने ही कुटुंब की महिमा के कारण वह सभी जगह पर उनकी चर्चाएं थी। और फ्रांसिस भी देखने में अति सुंदर था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक प्रकार से बताया जाए ग्लैमरस लाइफ फ्रांसिस अपने पहले 19-20 साल तक जिया करते थे। तो इस परिप्रेक्ष्य से मैं विशेष रूप से फ्रांसिस का जो बुलाहट है उसको देखना चाहूँगा। वह पेपल आर्मी में शामिल होना चाहता था और उस बीच में उनकी मुलाकात एक गरीब भिखारी से हुई। वह अपने जीवन का एक प्रकार से सोच विचार करने का मौका था उनके लिए। वो भिखारी के देखकर वो उनका दिल पिघल गया और अपने पिताजी के बहुत सारे सिल्क कपड़े बेचकर उनकी मदद करने की उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद में वह सैन्य में भर्ती हो गए और वहाँ से कैप्चर भी हो गए। लौटने के बाद 1202 में उनके मन में एक प्रकार की बात आई, उन्हें एक विजन हुआ। 1205 पर जब पहुंचे तो एक इस प्रकार का विजन उनके मन में आया कि फ्रांसिस रिपेयर माय हाउस एज यू सी इट इज इन रूइंस। वो विजन के द्वारा ईश्वर की आवाज उनके कान पर पड़ी। गो फ्रांसिस रिपेयर माय चर्च एज यू सी द चर्च इज इन रूइन। फ्रांसिस जा, जैसे तुम देखते हो कि मेरा जो कलीसिया है वो बहुत ही जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, उसका मरम्मत करो। जो चर्च उन्हें विजन में जो दिखाई दिया वो चर्च था सैन डामियानो। बाद में वो चर्च वो पता लगाया जो रूइंस में था, उसका मरम्मत किया। उसके साथ साथ अनेक चर्चेस का भी मरम्मत उसने किया। लेकिन इसके बीच में जब वह गरीबों के जितने हमदर्द होते गए, उनके पिताजी को राज नहीं आया। जैसे जैसे वह दुकान से कपड़े सब निकाल कर बेचकर गरीबों के लिए देते रहते समय उनके पिताजी उनके विरुद्ध हो गए। और भरी बाजार में ऐसा कहा गया है कि फ्रांसिस ने अपने पहने हुए कपड़े को भी उतारते हुए बिशप के सामने सब कुछ त्याग करते हुए अपने पिताजी के पास से वो चला जाता है। उनके नंगापन को कवर करने के लिए बिशप ने अपने कपड़े उन पर ओढ़ लिए थे, ऐसा कहा जाता है। वहाँ से एक नई शुरुआत है। कलीसिया का भी एक नई शुरुआत है। पूरे आडंबर में जीने वाले कलीसिया के लिए विशेष रूप से फ्रांसिस का जीवन जो है, जो मुख्यतः पॉवर्टी, द वर्क ऑफ पॉवर्टी में आधारित था, एक चुनौती थी। संत पापा को मिलने के लिए भी गए। इनोसेंट 3 कहा जाता है, जब उनको मिलने गए ये बिल्कुल भिखारी जैसे दिखने लगे थे। फ्रांसिस एवं उनके 11 उनके दोस्त या मित्र जो उनके साथ में पहले जुड़ गए थे, और उनसे कहा गया था कि गो एंड स्टे इन द पिग स्टे। सुअरों के लिए जहाँ पर बनाए जगह है वहाँ पर जाके रहो। ऐसा बताया जाता है कि फ्रांसिस और उनके अन्य ब्रदर्स जाकर वहाँ जो सुअरों के लिए बनाई हुई जगह पर रात काटे। ये देखकर बालकनी से संत पिता का
संत पापा का दिल पिघल गया और जो उनके कॉन्ग्रीगेशन का स्टैट्यूस को उसी समय उन्होंने मान्यता दी और वहाँ से फ्रांसिस्कन ऑर्डर की शुरुआत हुई और एक नई क्रांति, एक नई स्फूर्ति कलीसिया में जगाने के लिए फ्रांसिस काम आए। जो आडंबर की दुनिया का एक नाम था कलीसिया, उस समय से फ्रांसिस एक अलग राह चुनने के लिए तैयार था, जहाँ पर गरीबी थी, पॉवर्टी थी, भिखारी जैसे जीवन था और उस प्रकार का एक प्रकार से बताया जाए रैडिकल क्रिश्चियनिटी की ओर फ्रांसिस एवं अपने फॉलोवर्स आगे बढ़ने लगे। भीख मांग कर वो अपना जीवन जीता था फ्रांसिस्कन ऑर्डर्स, और इस प्रकार उनके भक्ति को देखकर, उनके जीवन को देखकर अनेक लोग उनकी ये जो संस्था है उस पर शामिल होने आने लगे। हजारों की संख्या में उनके संख्या बढ़ने लगी। वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपने प्रीचिंग्स हुआ करते थे, दिया करते थे और उनके अनेक शिष्य थे जो बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया करते थे अलग अलग जगह पर। फ्रांसिस स्वयं बहुत सारी जगह पर यात्राएं की और वहाँ पर विशेष रूप से चर्च के कलीसिया की टीचिंग्स को डिफेंड किया। उस समय जो युद्ध चल रहा था सुल्तान के बीच में, सुल्तान एवं पीपल आर्मी के बीच में, वहाँ पर समझौते के लिए भी फ्रांसिस पहुँच गए थे। बड़े सम्मान के साथ में, आदर के साथ में फ्रांसिस का स्वागत किया गया सुल्तान द्वारा, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर भी हम जानते हैं कि फ्रांसिस एक प्रकार से बताया जाए कि शांति का एक दूत के रूप में हमारे सामने है। जब कोई शांति की बात आती, जब कोई इकोलॉजी की बात आती, जब कोई सिंप्लिसिटी की बात आती, हमारे गहन में आने वाला एक नाम जो है संत फ्रांसिस का है। कलीसिया में उस समय एक क्रांति फ्रांसिस के द्वारा शुरुआत की गई थी और वही बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का राह बना लिया था। प्यारे भाई और बहनों, अभी भी हमारी कलीसिया में एक प्रकार की क्रांति की ज़रूरत है। सोए हुए लोगों को उठाने की ज़रूरत है, एक नई स्फूर्ति जगाने की ज़रूरत है। कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं, मेरी हर समय की यही प्रार्थना रही है कि हमें संत फ्रांसिस के जैसे अनेक संतों को प्रदान करे ईश्वर, जिनके द्वारा हमारी कलीसिया में भी, भारतीय कलीसिया में भी, विश्व कलीसिया में भी एक नई स्फूर्ति आए, एक नई क्रांति आए, एक नई राह फ्रांसिस ने अपने जीवन में शुरुआत करी थी, जिसको आज हजारों लाखों की संख्या में लोग फॉलो करते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, संत फ्रांसिस से हम प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अनेक संत प्रभु प्रदान करे जो कलीसिया में नई स्फूर्ति लाने में कामयाब हो सके, एक नई क्रांति लाने में कामयाब हो सके। आमीन। तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ, लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार, शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा, जो है मेरा सो है तेरा, तू
मुझको दिया बसेरा, स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ, लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार, शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ, लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार, शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया नाथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये दान समर्पित करते हैं। संत फ्रांसिस क्रूसित प्रभु यीशु को तन मन से प्यार करते थे। ऐसी कृपा कर कि हम क्रूस का यह बलिदान चढ़ाने की योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले
तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं हम पूरे दिल से हमारे दिल में पधारने के लिए। प्रभु, आज इस वक्त हम विशेष रूप से संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें संत फ्रांसिस असीसी के समान और भी महान संतों को प्रदान कर, जो जिस तरह 13वीं सदी में आपके कलीसिया का जीर्ण उद्धार किया था, उसी प्रकार 21वीं सदी में आपकी टूटी पड़ी हुई कलीसिया को फिर से नया बना दें। प्रभु, हमारे देश में शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शांति के दूत संत फ्रांसिस असीसी के मध्यस्थता द्वारा वॉरिंग नेशन के बीच में प्रभु शांति बहाल हो। जातियों के बीच विशेष रूप से हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में शांति बहाल हो, और हमारे परिवारों में भी आपकी शांति सदा बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी पवित्र उपहारों को ग्रहण किया है, ऐसी कृपा कर हम इनके प्रभाव से संत फ्रांसिस के प्रेम तथा प्रेरित उत्साह का अनुसरण करते रहे, और तेरे दिव्य प्रेम से प्रतीत होकर संसार की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हो जहाँ निराशा में आशा जगा दूं, आशा जगा दूं। हो जहाँ अंधकार में ज्योति जला दूं, ज्योति जला दूं। हो जहाँ खिन्नता में हर्ष भर दूं। ऐसा तुम वर दो, ऐसा तुम वर दो। ओ स्वामी मुझको ये वर दो कि मैं सांत्वना पाने की आशा ना करूं। सांत्वना देता रहूं, समझ जाने की आशा ना करूं। समझता ही रहूं, प्यार पाने की आशा ना रखूं। प्यार देता ही रहूं, त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होती है। माफ के द्वारा ही माफी मिलती है। मृत्यु के द्वारा ही जीवन मिलता है। जीवन अमर, जीवन अमर, जीवन